नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात की 107वीं कड़ी का दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का करेंगी अनावरण। उपराष्ट्रपति आज शाम कानून मंत्रालय के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूप्रान और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, वहीं कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। हमास ने संघर्ष विराम के दूसरे दिन 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को किया रिहा। संघर्ष विराम के बाद गजा में तेजी से पहुंच रही राहत सामग्री। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत की 1-0 से बढ़त। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान में। चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगी भिड़ंत। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और साथ ही नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगी। इसका आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। और वहीं देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जहां संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहल पर विधिवेता डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था और इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज संविधान दिवस के मौके पर कानून मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कानून मंत्रालय और भारतीय विधि संस्थान मिलकर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय स्तर की परिवर्तनकारी संगोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं। इसमें 5 तकनीकी सत्र होंगे। कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षा जगत समेत अन्य लोग देश के कानूनों की सुधारात्मक जरूरतों पर विचार विमर्श करेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व और उसमें रहने वालों की भलाई के साथ संवैधानिक मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध का पता लगाना भी है। इस अवसर पर अ गाइड टू अल्टरनेटिव
डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और पर्सपेक्टिव्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट नामक 2 पुस्तकों का विमोचन भी होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाएंगी। राष्ट्रपति पारादीप में कल पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में हिस्सा लेंगी और वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति पोर्ट टाउनशिप के लिए नए जलाशय और जल शोधन संयंत्र और अगली पीढ़ी के जहाज यातायात प्रबंधन और सूचना प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगी। साथ ही राष्ट्रपति मछुआरों से भी बातचीत करेंगी। इसके अलावा तेलंगाना में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां राज्य में प्रचार के लिए 4 ही दिन अब शेष बचे हैं। राज्य में इस महीने की 30 तारीख को मतदान होने जा रहा है। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों सहित प्रमुख दलों के शीर्ष नेता दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में आज तूप्रान और निर्मल में जनसभाएं करेंगे। इससे पहले कल पीएम मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। उन्होंने यूपीए और बीआरएस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। वहीं तेलंगाना में भाजपा पार्टी मिशन मोड पर है। पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा पार्टी के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में अभियान भी लगातार जारी है। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। अमित शाह आज राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मखथाल विधानसभा क्षेत्र, मुलुगु विधानसभा क्षेत्र, भोनगिर विधानसभा क्षेत्र और कुकटपल्ली विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इससे पहले बीते कल अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और वहीं तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां कांग्रेस और बीआरएस के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतरे हैं। दोनों पार्टी के कई नेता आज राज्य में अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। राज्य के कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर कल हुए मतदान में 74.11% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े हालांकि अभी आ रहे हैं और निर्धारित समय शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले मतदाताओं को बाद में भी वोट डालने की अनुमति दी गई। मतदान खत्म होने के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान केंद्रों से जिलों के मतगणना केंद्रों पर बने स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने का काम भी किया गया। मतगणना अगले महीने की 3 तारीख को होगी। और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार बचाव अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श के बाद श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब वर्टिकल रेलिंग का वैकल्पिक तरीका अपनाया गया है। इसके लिए एसजेवीएन और ओएनजीसी की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर अपना काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बचाव कार्यों पर कहा कि बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। सुरंग में मलबे में ऑगर मशीन के जरिए 62 मीटर से 47 मीटर तक ड्रिल की गई थी। बाद में मशीन का हिस्सा टूट गया, जिसे निकालने की कोशिश चल रही है।
वहीं केरल के कोच्चि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कल देर शाम म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान हुई भगदड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 46 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 छात्र शामिल हैं। 4 छात्रों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। वहीं घायलों को कलमाश्शेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कार्यक्रम शुरू होने के बाद जब बारिश होने लगी तो इसे सुन रहे लोग सभागार की ओर दौड़ पड़े। इसी वजह से वहां पर भीड़ उमड़ी और इसके बाद भगदड़ होने से ये दुखद घटना घटी। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां गजा पट्टी में 4 दिनों के संघर्ष विराम के दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायली नागरिकों समेत कुल 17 बंधकों को रिहा किया। संघर्ष विराम के दूसरे दिन बंधकों और कैदियों की रिहाई को लेकर देर रात तक असमंजस की स्थिति बनी रही। हमास ने देर रात 13 इजरायली नागरिकों और 4 विदेशी नागरिकों को रिहा किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात खेलों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 सीरीज का दूसरा मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत दर्ज करके 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक विशाल लक्ष्य को हासिल किया था और ऐसे में सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में युवा टीम इंडिया एक बार फिर वही प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन के लियांग वेई केंग और वांग चंग की जोड़ी से होगा। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।